सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष और नवधा भक्ति का उपाय लेकर के आए हैं, जो नौ दीपक का उपाय है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो अस्थिरता है वह समाप्त होती है। आपके जीवन में जो धना अभाव चल रहा है, आपके बिजनेस में घाटा चल रहा है, घर परिवार में जो ग्रह बाधाएं चल रही हैं, वह सब समाप्ति होंगी। 9 प्रकार के ग्रहों का अगर क्लेश चल रहा है तो यह नवधा भक्ति का 9 दीपक का 9 दिन का उपाय आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करेगा और बाबा की कृपा साक्षात आपके घर परिवार पर बनेगी। क्योंकि साईं का जो 9 दीपक का उपाय है, यह नवधा भक्ति का प्रतीक है। और जो बाबा की नवधा भक्ति के साथ यह उपाय करता है, उसके जीवन में किसी चीज की कभी कमी नहीं रहती। उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं, जो वह कभी कल्पना नहीं करता है। तो आज आइए आपको इस उपाय को लेकर के आए हैं। और बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो यह पूछते हैं, गुरुजी 9 दिए का उपाय बताएं, 9 दीपक का उपाय बताएं, और 9 दीपक क्यों जलाया जाता है ये भी बताएं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, 9 दीपक मतलब होता है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। जैसे इस समय नवरात्र चल रहा था और आज महानवमी है, तो महानवमी का जो उपाय है ये नवधा भक्ति का प्रतीक है। 9 शक्तियों की स्वरूपा है माँ दुर्गा। तो इसीलिए 9 दुर्गा है, 9 ग्रह है, नवधा भक्ति है। तो और साईं को 9 अंक इसलिए प्रिय है क्योंकि यह नवधा भक्ति का प्रतीक है। जो भी भक्ति सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ नवधा भक्ति के साथ बाबा की पूजा करता है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। वह जो मांगता है वह उसको मिलता है। खाली झोलियां भर जाती हैं, फूटी किस्मत संवर जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है, घर की ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन युवा बच्चियों की शादियों में विलंब चल रहा है, वो भी नवधा भक्ति के साथ 9 दिए जलाएं, वो तो निश्चित रूप से उनकी शादी ब्याह होती है और बहुत ही अच्छे योग्य वर घर परिवार मिलते हैं। और जिन बच्चे बच्चियों की नौकरी में विलंब चल रहा है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा है, उनके घर परिवार का कोई भी सदस्य संकल्प लेकर इस उपाय को कर सकता है। तो कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको लेना क्या क्या है। आपको 9 लौंग लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 9 दीप ले लेना है। दीप मिट्टी वाली दीप आती है, मार्केट में मिल जाएगी, 9 दीप ले लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ हम क्लियर कर दें, क्योंकि 9 दीप केवल लेना है, डेली 9 दीप को अलग अलग नया नहीं लाना है। एक ही दीप जो डेली जलाएंगे, उसी दीप से जैसे एक दिन जलाया तो उसकी बत्ती और सब कुछ साफ कर दीजिए, पानी लगा के पोंछ दीजिए कपड़े से। उसके बाद फिर से उसमें तेल बत्ती डालिए और 9 दिन आपको इस उपाय को करना है। तो आपको मिट्टी की दीप ले लिया, तिल का तेल या सरसों का तेल या घी का दीप आप जला सकते हैं। जो भी दीप आप जलाना चाहें दीपक, वो आप जला सकते हैं, जो आप एफर्ट कर पाएँ। तो इस दीप को जलाने का जो सबसे पहले शुरू करना है, वह गुरुवार से शुरू करना है। और गुरुवार से शुरू करके 9 दिन लगातार आपको इसको जलाना चाहिए। कैसे जलाना है, आपने तिल का तेल या सरसों का तेल या घी ले लिया और उसके बाद पीला पुष्प ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया, 9 लौंग ले लिया। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले बत्ती तैयार करिए। एक थाली में सबसे पहले सभी दीप को सजा लीजिए और सब में दीप बत्ती डाल दीजिए। तिल का तेल या सरसों का तेल या घी डाल दीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दीजिए। उसके बाद इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। उस सब में 1-1 लौंग, जो 9 लौंग लिया है, 9 दीपों में 1-1 लौंग डाल दीजिए। डालने के बाद अब आप सबसे पहले साईं बाबा का जो सबसे बड़ा महामंत्र हम मानते हैं, वह बाबा का 11 वचन है। 11 वचन बोलते हुए साईं बाबा के श्री चरणों में आपको 11 पुष्प ले लेना है। 11 पुष्प
दिया तो 9 दिन जलाना है, लेकिन 11 पुष्प ले लीजिए, 11 पुष्प ले लीजिए और 11 वचन बाबा का एक बार बोलिए। 11 वचन जैसे, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जीजन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन वा भक्त अनंत, मेरी शरण तज ले आनंद। ये बाबा का 11 वचन बोलिए और 11 पुष्प अपने हाथ में लेकर के अब अपना संकल्प बोलिए। जिस उद्देश्य से आप इस 9 दीप को जलाओगे, 9धा भक्ति आप बाबा की करोगे, वह उद्देश्य बोल दीजिए कि प्रभु हमारी ये मनोकामनाएं पूरी करिए, जो मांगना है बाबा से वो मांग के और इस 11 पुष्प को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दें। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा, यह ध्यान रखिए। और उसके बाद हल्दी का चंदन बाबा को लगाइए, वही पीला हल्दी का चंदन खुद लगाइए और लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको, 9 दीप जला करके बाबा का जो है साईं चालीसा आप पढ़ लीजिएगा। साईं चालीसा की मार्केट में भी किताब आपको मिल जाएगी, या आपके पास अगर कोई किताब है तो वो आप ले लीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, हम वहाँ पर साईं चालीसा आपको लिख करके दे देंगे। तो वहाँ से आप जो है इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, या तो आपके पास कोई किताब हो जिसमें साईं चालीसा हो तो उसको आप पढ़ें। एक बार साईं चालीसा, और 9 दिन इस उपाय को करना है। प्रथम दिन जैसे 9 दीप आपने जलाया, जैसे 1 लोटा जल लिया, 9 लौंग लिया, 9 लौंग उसमें डाल दिया, और जो दीप में तेल डालने, तिल का या सरसों का, वही लगातार जलाना है। ये जलाइए और अपनी मनोकामनाओं को बोलिए। प्रथम दिन आपको 11 पुष्प संकल्प के साथ बोलना है, उसमें थोड़ा सा दक्षिणा के रूप में बाबा का कुछ पैसा डाल दीजिए और उस पैसे को रखे रहिए। जब आपका यह 9वां दिन आए तो उस पैसे को किसी मंदिर में डाल दीजिए। और 9वें दिन आप क्या करेंगे, कुछ लोगों को खिचड़ी बना करके खिला दीजिए, कुछ गरीबों को दान दक्षिणा दे दीजिए, फल फूल बांट दीजिए, अगर आपका समर्थ है तो वस्त्र दान कर दीजिए। इस 9धा भक्ति को करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार के जो भव बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं, निर्धनता जन्म जन्म के लिए समाप्त हो जाती है। घर परिवार में, जैसे मैंने बताया, अगर संतान प्राप्ति की दिक्कत है, या आपके बच्चों को कैरियर में दिक्कत चल रही है, बिजनेस जॉब में दिक्कत चल रही है, तो इस उपाय को जरूर कर लें। यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, इस उपाय के साथ साथ आप चाहें तो यज्ञ याजन हवन भी करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं हैं और आपने सब कुछ कर लिया, कोई भी चीज़ आपने दिक्कत से दिक्कत वह क्रिएट होती जा रही है और आप बहुत कुछ करके आजमा चुके, तो आपको मैं यही कहूँगा कि जब दुआ होती है तो दवा भी काम करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप यज्ञ याजन के लिए कहीं मत भटकिए, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो संभव मदद है हम करेंगे और आपके जीवन का दुख दर्द दूर हो, इसी भावना से हम जुड़े हुए हैं। और आपके गोत्र नाम पर संकल्प होकर के यह हवन होता है, तो विश्व के कोने कोने में कहीं आप हों, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आज एक न्यूज़ भी मैं सुना दूं, हमारे एक बहुत ही ऐसे साईं भक्त जो हमसे जुड़े हुए, जिनके लिए हमने यज्ञ किया, हवन किया, 2 हवन हुआ, और आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया कि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि के रूप में एक पुत्री का आगमन हुआ है, उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उनको बधाई देता हूं कि आपको उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी को 11 साल हो गए थे और उनको संतान प्राप्ति हुई, जो रहने वाले झारखंड से हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई कि आपके यहाँ पुत्री का आगमन हुआ और माँ रानी आप पर कृपा बरसाएं
और आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।